हरे कृष्णा। आज हम श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य उत्सव के विषय में जानते हैं। श्रीमती राधा रानी, जब श्री नंद नंदन और श्रीमती राधा रानी गौलोक वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे और उस भ्रमण के दौरान श्री नंद नंदन ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि अब मैं श्री कृष्ण अवतार लेने जा रहा हूँ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुए हरन महामही भारा। तो जदुवंश में श्री कृष्ण जी अवतार लेने जा रहे हैं। तो ये बात सुनते ही श्रीमती राधा रानी मूर्छित हो जाती है और मूर्छित होकर के गिर जाती है। और गिरते ही श्री कृष्ण उन्हें उठाते हैं और कहते हैं, आप भी मेरे संग चलना। इस पर श्रीमती राधा रानी कुछ कहती है जो श्लोक गर्ग संहिता में उच्चरित है। श्रीमती राधा रानी कहती है, यत्र गोवर्धनो नास्ति यत्र न यमुना नदी यत्र वृंदावनो नास्ति तत्र में मनः रुचि। अर्थात श्रीमती राधा रानी कहती है, जहाँ पर गोवर्धन नहीं है या फिर जहाँ पर यमुना नदी नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही पूरा का पूरा ब्रजमंडल श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट करते थे। और वही ब्रज आज जिस ब्रज में हम जाते हैं, 84 कोस का वो ब्रजमंडल पूरे क्षेत्र से अलग है, हर स्थान से अलग है, उसकी महिमा ही अलग है। उसके पश्चात श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु जी, जिनका नाम बृहत्स नुपुर नरेश श्री विश्वानु गोप के यहाँ श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया। गर्ग संहिता के अनुसार जिस गोप के पास 10 लाख गौवंश होते थे उसको वृषभानु की संज्ञा दी जाती थी। इसलिए वृषभानु जी के पास 10 लाख गौवंश थे और लाडली जो उन गौवंशों के मध्य प्रकट हुई। गौ सेवा के हितार्थ से कल्याण करने के लिए, गौ सेवी प्रेमी के लिए श्री लाडली जी प्रकट हुई। लाडली जी अपनी माता कीर्ति मैया के गर्भ से प्रकट हुई, जो विवाह भवन नामक संवत्सर में सूर्य जब दक्षिणायन में थे और वर्षा ऋतु में भाद्रपद मास में और शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को दिन था सोमवार और मध्याह्न काल में श्री विश्वानु नंदनी नवजात बालिका के रूप में रावल ग्राम के राज सदन के सुतिगृह में बालिका अवस्था में पार्श्व भाग में श्री कीर्ति मैया की प्रकट हुई। बोलो वृषभानु दुलारी की जय हो। सबका चित्त हरने वाली और बड़ी सुंदर स्वरूपा श्री रूप गोस्वामी राधा अष्टकम में लिखते हैं। राधा अष्टकम का पहला श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी उनके रूप का वर्णन करते और कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। रूप गोस्वामी कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी, जिस प्रकार वर्ण सोना होता है, सोने के समान वर्ण वाली पिघला हुआ सोना, तपा हुआ जस्ट पिघला हो, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। हे राधे, आप वृंदावनेश्वरी हो। इस वृंदावन की वनेश्वरी व्रज में आज भी रानी है, राजा नहीं है, वहां पर केवल रानी है, वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे वृषभानु की दुलारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। श्री रूप गोस्वामी ने अति सुंदर राधा अष्टकम लिखा है, जो हमें आज के दिन पढ़ना चाहिए। और उन किशोरी जी का वर्णन अनेकों शास्त्रों में आता है। महामुनि शिव जी भी उनका वर्णन करते हैं और शिव जी कहते हैं, राधा कृपा कटाक्ष का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात उनका जन्म उत्सव बहुत दिनों तक मनाया जाता है। राधा रानी का जन्म उत्सव पर श्री कृष्ण भी पधारते हैं। 15 दिन के श्री कृष्ण आते हैं। होता यह है, कीर्ति मैया यशोदा मैया को निवेदन भेजती है। यहाँ नंद बाबा के यहाँ उत्सव अभी भी चल रहा था, श्री कृष्ण जन्म उत्सव, और
दधिकर्द महोत्सव राधा रानी का मनाया जाता है। ये व्रज का विशेष उत्सव है दधिकद महोत्सव। तो लाडली जी का दधिकद महोत्सव मनाया जाता है और इस महोत्सव में श्रीमती राधा रानी आती। श्रीमती राधा रानी के पास श्री कृष्ण पधारते हैं। विनम्र निवेदन पर यशोदा माई श्री कृष्ण को लेकर के 15 दिन के लल्ला को लेकर के आती हैं और यहाँ देखती है तो हर चीज न्योछावर कर दी जाती है। मुद्री, बाजूबंद, हार, नथ, पुलक, कर्णफूल, इतने इतने स्वर्ण, इतना कुछ न्योछावर करते हैं लाली के जन्म उत्सव पर, इतना न्योछावर करते हैं। तो इसके पश्चात नंद रानी यशोदा मैया सोचती है कि मैं अब क्या दूं, अब क्या दूं। तो लल्ला को राधा रानी के चरणों में रख देती है और श्रीमती राधा रानी इतनी प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलती है जब श्री कृष्ण उनके चरणों में विराजमान होते हैं। और उसके पश्चात गोमय गोमूत्र यथा संभव उपयोग करके और सभी को शुद्ध किया जाता है और स्नान किया जाता है। लल्ला और लल्ली को गोमूत्र इत्यादि पान करवाया जाता है और समय बीतता जाता है। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ब्रज में अनेकों लीलाएं करते हैं। ब्रज मंडल में बहुत सारी लीलाएं होती हैं। जैसे एक लीला आती है कि कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को जो भाई दूज आती है उस पर भी बड़ी सुंदर लीलाएं होती है। और रसोई गृह में जब प्रवेश होता है श्रीमती राधा रानी का तो उनका भी बड़ा निराला उत्सव मनाया जाता है। ललिता सखी, विशाखा सखी आदि बहुत प्यारे प्यारे उत्सव मनाते हैं। और दीपोत्सव तो श्रीमती वृषभानु नंदनी बहुत सुंदरता से मनाती हैं। उसके बाद वृषभानु नंदनी बरसाने वास करने जाते हैं। बरसाने में आज भी वो गोष्ठ स्थान है जहाँ पर वृषभानु जी अपनी गायों को रखते थे, जहाँ पर 10 लाख गायें रखी जाती थी। आज वहाँ पर माता जी गौशाला बनी हुई है। बाबा महाराज, जिनको रमेश बाबा के नाम से जाना जाता है, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से आज उस माता जी गौशाला को चला रहे हैं। उसके पश्चात श्री वृषभानु नंदनी, जो बड़ी सुंदर लीला होती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के समय श्री नंद नंदन पर्वत को अंगुली पे उठा लेते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। पर श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है कि जब वो देखती है कि सब के सब लोग चिंतित हो रहे हैं कि श्री कृष्ण सोएंगे कैसे, बिना खाए रहेंगे कैसे, जब इतनी चिंता को देखती है तो योग माया से वो 7 दिनों के लिए सबको सुला देती है। समय अवसर प्राप्त करके सबको सुला देती है और श्री कृष्ण की ओर देखती है। और जैसे ही श्री कृष्ण की और कृपा कटाक्ष करते हुए देखती है तो श्री कृष्ण के आंखों से अश्रुधाराएं और बूंदें, जो पसीने की बूंदें हैं, उनसे मुख इतना सुंदर चमकता है जिसका वर्णन जयदेव गोस्वामी भी करते हैं। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तो वो कहते हैं इतना सुंदर मुख हो गया है, चंद्र चकोर के समान। लोक प्रचलित दोहा भी है कि कछु माखन को बल बड़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा कृपा कटाक्ष ते गिरवर लियो उठाए। श्रीमती राधा रानी की कृपा से गिरधर को उठा लिया, गिरवर को उठा लिया श्री कृष्ण ने। वृषभानु नंदनी अति करुणामय है, अति करुणामयी है। और वह सीता स्वरूपा थी तब भी इतनी करुणामयी थी, अति करुणामयी थी। और जब वो वृषभानु दुलारी बनती तो भी वह बहुत करुणामयी है। इसका सीता स्वरूपा जब थी, जिसका वर्णन हमारे शिवजी भी करते हैं, प्रमोद काननेश्वरी बोलते हैं। जब वो कहते हैं सुरेश्वरी, प्रमोद कामनेश्वरी, प्रमोद कानन वन, 12 वन जो है उनमें से कोई भी वन प्रमोद कानन वन नहीं है। प्रमोद कानन वन चित्रकूट में है। चित्रकूट को प्रमोद कानन वन कहते हैं, जहाँ पर श्री राम जी और श्रीमती सीता महारानी ने अनेक लीलाएं की हैं। तो उस वन को प्रमोद कानन वन कहते हैं।
तो जब राधा कृपा कटाक्ष शिव जी गाते हैं तो वो कहते हैं प्रमोद काननेश्वरी। तो श्रीमती सीता रानी भी बड़ी कृपालु रही है। जब जयंत आता है, जयंत इंद्र का पुत्र होता है और जयंत आता है, जयंत आकर के किशोरी जी की कृपा इतनी है कि जयंत आकर के श्री राम जी को देखना चाहता है कि ये क्या भगवान है। और जयंत जब वार करता है, जयंत श्रीमती राधा रानी के वक्ष स्थल पर वार करता है और वक्ष स्थल पर वार करने पर, पीड़ा देने पर श्री राम जी को क्रोध आता है। धनुष बाण नहीं था पास में तो श्री राम जी तिनका उठा करके छोड़ देते हैं और जयंत के पीछे पीछे वो तिनका चलता है। जयंत हर स्थान पर चला जाता है, हर स्थिति को देखता है, हर जगह जाता है। जयंत को कहीं विश्राम नहीं मिलता, कोई शरण नहीं देता, इंद्र भी नहीं देते, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई शरण नहीं देता। तो उसके पश्चात नारद मुनि मिलते हैं और नारद मुनि उपदेश देते हैं कि जाकर के उन्हीं राम जी के चरणारविंदों में गिर जाओ जिन्होंने तीर चलाया। और जैसे ही जाकर के उनके चरणारविंदों में गिरने को होता है तब तक तो श्रीमती सीता महारानी कहती है, अरे ये तो मेरा पुत्र है, इसको आप ऐसा क्यों कष्ट दे रहे हैं। राम जी कहते हैं कि ये तुम पर वार कर रहा था और सीता मैया कहती है कि पुत्र माता के वक्षस्थल को क्यों न छुए। माता के वक्षस्थल से ही तो पुत्र दूध पीता है। और इतनी करुणामयी किशोरी जी है कि एक और किशोरी जी लीला करती हैं इसी कलिकाल में सूरदास जी के साथ। सूरदास जी भजन गायन करते थे और नित्य नंद नंदन भजन गायन सुनने के लिए आते थे। बालक के रूप में आते, भजन सुनते और चले जाते। आज श्री किशोरी जी ने कहा कि आप रोज अकेले जाते हो, आज मैं आपके संग जाऊंगी। और संग में श्री सूरदास जी के यहाँ पधारे। सूरदास जी के पास बैठ करके उन्होंने पूरा गान सुना और जाने लगे। अब सूरदास जी तो अंधे थे, तो सूरदास जी लकड़ी के सहारे जा रहे थे। तो किशोरी जी कहती है कि अरे वो जहाँ तक जा रहे हैं आप उनके पीछे पीछे चलो। और श्री कृष्ण कह रहे हैं अभी मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, उससे पहले पहले हमें चलना है, आप इतनी जिद मत करो। फिर भी सूरदास जी बार बार श्री राधा रानी बार बार कहती है कि इनके पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो। और चलते 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 सूरदास जी एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और जैसे ही गड्ढे में गिरते हैं तो श्रीमती राधा रानी कहती है इनको निकालो, तभी हम जाएंगे, इनको निकालो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसीलिए तुमको साथ नहीं लाता, इनको निकाल दिया जाएगा, हमें चलना है, चलो चलो। पर राधा रानी की बात सुनकर के श्री कृष्ण उनको निकालते हैं। निकालते वक्त श्रीमती राधा रानी की पायल गिर जाती है। अब पायल सूरदास जी के हाथ लग जाती है और सूरदास जी समझ जाते हैं ये पायल तो श्रीमती राधा रानी की है। राधा रानी जाने लगती है श्री कृष्ण के साथ, इतने में कहती है कि मेरी पायल गुम हो गई, तो वो पायल लेके आओ, चलो पायल लेके आओ। श्री कृष्ण कहते हैं पायल और ले लेंगे, अभी मंदिर के पट खुलने वाले हैं, हमें वहां जाना है। और श्री कृष्ण को राधा रानी कहती है नहीं, मुझे वही पायल चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। और जैसे ही पायल लेने जाते हैं और कहते हैं कि बाबा ये पायल मेरी है, ये मुझे दे दो, तो सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, मैं ये पायल तुम्हें नहीं दे सकता, क्या पता तुम कौन हो, मेरे तो आंखें हैं नहीं, तुम श्री किशोरी जी को बुलाओ, जब किशोरी जी आएंगी तब ही मैं इस पायल को दूंगा। जब ये बात सुनते हैं तो श्री कृष्ण दौड़े हुए जाते हैं और जाकर के श्री किशोरी जी को लाते हैं। और जैसे ही श्री किशोरी जी के चरणों को छूते हैं सूरदास जी, और चरणों को छूते ही जान जाते हैं हे लाडली जी। तो इस प्रकार उनको आंखें दे दी जाती है सूरदास जी को। तो लाडली जी जब श्री कृष्ण के संग हो तो अति कृपामय हो जाते हैं श्री कृष्ण, अन्यथा श्री कृष्ण भी कृपालु नहीं है जितनी कृपालु हमारी लाडली जी है, हमारी ठकुरानी है। जब रूप रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर भजन किया करते थे तो उस भजन में जब वो धूप में बैठकर भजन करते थे
साक्षात श्रीमती राधा रानी आ जाती थी। रघुनाथ दास गोस्वामी के साक्षात राधा रानी आ जाती थी और एक कपड़ा लगाती थी, अपनी चुन्नरी लगा करके उस धूप को रोकती थी। और इसको जब सनातन गोस्वामी ने देखा तो उन्होंने कहा, हम राधा रानी की सेवा करने आए हैं, करवाने नहीं। तो इतनी करुणामयी है राधा रानी, अति करुणामयी है श्रीमती राधा रानी। उन करुणा स्वरूपा राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी को मंगल बधाइयाँ श्रीमती राधा रानी के जन्मोत्सव की। आज श्रीमती राधा रानी का परम पावन जन्मोत्सव राधाष्टमी है, तो आज व्रत अवश्य करें और श्रीमती राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाए, जो श्रीमती राधा रानी को अति 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 प्रिय है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।